इंग्लिश ग्रामर की आज क्लास फर्स्ट डिटरमाइनर शुरू कर रहे हैं। देखो लिख के रखे हुए हैं जिससे ना थोड़ा सा आसानी होगी। हालांकि मैं ना आपको समझा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। फिर से है ना एक और बार शुरू कर रहे हैं और अंत तक जितने भी हैं सारे के सारे डिटरमाइनर्स आज ही खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखो डिटरमाइनर्स क्या होता है, इसमें लिखा हुआ वे शब्द द वर्ड्स विच डिटरमाइन क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ एनीथिंग, जो किसी भी चीज की क्वांटिटी, संख्या, क्वालिटी, गुण, जो मेन है ये संख्या ही है जो बताते हैं किसी भी चीज की, वो डिटरमाइनर होता है। मतलब कुछ डिटरमाइनर है ना एडजेक्टिव के रूप में भी देखे जा सकते हैं। एडजेक्टिव जो विशेषता बताते हैं, क्वालिटीज बता सकते हैं, ठीक है। तो इस समय है ना जो हम देख रहे हैं उसमें क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि क्वांटिटीज को जो डिटरमाइन करेंगे वो निर्धारक आज देख रहे हैं कि कितने निर्धारक, ठीक। तो इसमें सबसे पहला पहला जो टॉपिक है इसमें ना देखो सम और एनी है। इसमें क्या है कि सम कहाँ यूज होगा और एनी कहाँ यूज होगा। सम का मतलब देखो कुछ है, और ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। जो जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें नो नॉट है ना ये सब लगा हुआ नहीं होता, तो उनमें जो यूज करते हैं हम सम का यूज करते हैं। और जिनमें नो नॉट का यूज होता है या जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम एनी का यूज करेंगे, ठीक। सम का यूज पॉजिटिव में, एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक। नीचे मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, देखो एग्जांपल में क्लियर है और क्लियर हो जाएगा कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है, ठीक। देख रहे हैं मैंने कहा आई हैव बुक्स इन माय बैग। एक सेंटेंस मैंने दिया है, इसमें ना देखो क्या क्या रहा है कि बैग में बुक है ना, किताबें हैं। अब यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज या है ना क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना तो ये है कि इसमें नो नॉट का यूज किया गया, ना ही इसमें क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है जिससे ये पता चलता है कि प्रश्न पूछा गया। और जिसमें प्रश्न नहीं पूछता या जो जिसमें नो नॉट नहीं होता उसमें कौन सी चीज यूज करनी है हमको, सम, ठीक। तो जो यूज कर रहे हैं इसमें पहले वाले में क्या यूज होगा, सम, ठीक। दूसरा क्या कि देखो आई डू नॉट हैव मनी। यहाँ पे हमको देखो नॉट दिख गया, नॉट है इसका मतलब ये नेगेटिव है, और नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं, एनी। यहाँ पे लिखा नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, क्वेश्चन वाले और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, या जिसमें प्रेफर और इनफर जैसी चीजें बताई गई हैं कि सबसे पहले आपको कौन सी चीज पसंद पसंद है। जैसे है ना दो चीजों में से किसी एक चीज को प्रेफर ज्यादा कर रहे हैं तो वहां पे हम एनी का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हमको है ना नॉट, जहां भी नो नॉट दिख जाता है वहां पे एनी का यूज होगा, ठीक। लास्ट में देखो लास्ट वाला डू यू हैव बुक और क्वेश्चन मार्क, जहां भी क्वेश्चन मार्क दिखे वहां पे हमको एनी का यूज कर देना होता, ठीक है। तो ये दोनों सम और एनी का यूज इस तरीके से करना, ठीक है। इसके बाद डिटरमाइनर है मच और मैनी। मच का मतलब होता है अधिक, मैनी का मतलब होता है कई। मच अनकाउंटेबल के साथ लगता है, अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते। मच का मतलब है ना का यूज कहाँ करना, अनकाउंटेबल। तो खाली स्थान के तुरंत बाद देखा जाता है कि इसको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते। अगर गिन सकते हैं उसमें मैनी का यूज करना, और नहीं गिन सकते तो मच का यूज करना है। देखो मैनी का यूज हमने काउंटेबल के लिए किया हुआ है, काउंट मतलब जिनको गिन सकते हो उसमें मैनी लगाना, जिनको नहीं गिन सकते उनको उनमें मच का यूज करना। एग्जाम्पल अपने पास दो हैं, आई हैव मच पेपर्स, पेपर्स को गिन सकते हैं। डू यू हैव फ्रेंड्स, इनको भी गिन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, जिनको गिन सकते हैं उसमें मैनी लगेगा, क्या लगेगा, डू यू हैव मैनी फ्रेंड्स इन अमेरिका। एक एग्जाम्पल और ले लेगा, आई हैव मिल्क इन द जग।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना जो मिल्क है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिन नहीं सकते। तो जिसको गिन नहीं सकता उससे पहले क्या लगता है? मच। तो यहाँ भी हमको क्या लगाना पड़ेगा? मच। इस प्रकार से हमको मच और मैनी का यूज करना। ठीक। इसके बाद देखो थोड़ा लिटिल और फ्यू। लिटिल और फ्यू, इस प्रकार हम मच और मैनी का यूज कर रहे थे, उसी प्रकार हम लिटिल और फ्यू का यूज करेंगे। लिटिल का मतलब थोड़ा सा, जिसको गिन नहीं सकते, थोड़ा कुछ कुछ की मात्रा की बात करें। और फ्यू मतलब थोड़े, इनको गिन भी सकते हैं, ये इनको काउंट कर सकते हैं, इनको काउंट नहीं कर सकते। तो लिटिल वहीं यूज होगा जहाँ काउंट नहीं कर पाएंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और जो काउंटेबल होंगे उनके साथ हमको फ्यू का यूज करना है। फ्यू का यूज करना है। ठीक है। तो इसमें एग्जांपल दे रखा मैंने, देयर इज मिल्क। मिल्क अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो लिटिल लगेगा, लिटिल यूज होगा। मनी, मनी भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, रुपी गिन सकते हैं, और मनी अनकाउंटेबल है, जैसे जिसको गिन नहीं सकते। क्यों अनकाउंटेबल? क्योंकि मनी कैसे भी रूप में हो सकता है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इनको हम गिन नहीं सकते, तो मनी भी उसी में आएगा। तो मनी अनकाउंटेबल है, रुपी काउंटेबल है। तो जो अनकाउंटेबल है उसके साथ लिटिल का यूज करना होता है, तो इसमें भी हम किसका यूज करेंगे? लिटिल का यूज करेंगे। थर्ड में क्या? देयर इज बुक्स इन माई बैग। यहाँ बुक्स है, बुक्स काउंटेबल है, और जो काउंटेबल नाउन होता है उसमें हम फ्यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्यू का यूज करते हैं। तो ये जो 6 डिटरमाइनर है, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, इनको थोड़ा सा अच्छे से है ना एक दो बार समझ के, और उसके बाद इनको लिखना है। लिखने के बाद दोबारा बार बार प्रैक्टिस करनी है। इससे है ना ये दोनों है ना चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, ठीक है, थैंक यू। सम, एनी, मच, मैनी और लिटिल, फ्यू के बाद जो डिटरमाइनर है हमारे, वो है अदर और अनदर। ठीक है। अदर का मतलब बाकी या दूसरे, अनदर का मतलब एक और या कोई दूसरा हो सकता। ठीक। इसमें जो रूल है, कई रूल आते हैं, उनको एक एक करके ना मैं समझा देता हूँ। कि अनदर है ना जो है, इसमें देखो एन लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? एन। एन का मतलब होता है एक। तो अनदर के बाद हमेशा कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। और जो अदर है, अदर, अदर के बाद हमेशा कैसा रहता? प्लूरल नाउन रहता। ठीक। तो पहला पहला रूल हो गया ये, सिंगुलर और प्लूरल के तौर पर। ठीक। ठीक है। यदि एक चीज यूज कर ली गई, उसके बाद एक और चीज आना को लेने के लिए अनदर का यूज करें। ठीक। एक चीज ये भी है ना, 1+1 यूज के लिए अनदर का यूज करना। जैसे तुमने एक चीज पहले यूज कर ली, इसके बाद फिर से यूज करना चाह रहे हैं, तो उसमें हमको अनदर का यूज करना होगा। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 4 एग्जाम्पल दे रखे अदर और अनदर के लिए। इसमें लिखा वुड यू लाइक कप ऑफ टी। क्या आप एक और कप लेना चाहेंगे? एक और मतलब आपने है ना एक कप पहले पी लिया होगा, तो इसमें ये बता रहा है कि एक और कप पीना है ना, तो इसमें क्या यूज होगा? अनदर कप ऑफ टी। मेरे को एक और पेन की जरूरत है, आई नीड अदर पेन और अनदर, तो उसमें लगेगा अनदर। एक और पेन की जरूरत है, इसमें अदर नहीं लगेगा, क्योंकि अदर क्या होता है? दूसरा। एक और एक्सचेंज करके ले सकते हैं, उसमें भी अदर का यूज किया जाता है। देखो, दिस बुक इज ओल्ड। यह बुक कैसी है? पुरानी है। गिव मी अदर बुक। कैसी बुक? अदर। तो इसमें दिस बुक इज ओल्ड, ये किताब पुरानी हो चुकी है, मेरे को बदल के एक दूसरी चीज, उसमें अदर का यूज होगा। आई मिस्ड माई फर्स्ट चांस। मैंने एक चांस मेरा मिस कर दिया, लेकिन यूज तो किया होगा। अगर चांस मिस हो गया तो तुमने यूज किया होगा। या उसमें आप है ना फेल हो गया, तो है ना कह सकते हैं कि चांस मिस हो गया, तो मेरे को एक और चांस चाहिए। तो, तब यहाँ पे बोलता कि गिव मी
अनदर चांस। एक चांस हमारा मिस हुआ तो मेरे को एक चांस और चाहिए। हमको क्या है? एक चांस और चाहिए। ठीक। इसके बाद कुछ अदर रूल्स में एक या दो रूल और है, जिसमें देखो रूल नंबर 1, द अदर कब यूज करेंगे? द अदर जब चीज कंफर्मेशन में जाएगी। जैसे मैंने कहा मेरे पास दो पेन, आई हैव टू पेन्स, वन इज रेड, एक उसमें से लाल है, द अदर इज ब्लू। क्या कहेंगे? द अदर इज ब्लू। जो दूसरा है वो कैसा? ब्लू है। तो यहाँ का कंफर्मेशन हो रहा है ना। तो जब दूसरी वाली चीज की बात करते हैं, है ना, कंफर्मेशन में दूसरी वाली चीज की बात कर रहे हैं, दूसरी वस्तु की बात हो तब लगेगा क्या? द अदर। क्या लगेगा? द अदर। इसके बाद अदर्स क्या है? अदर्स। अभी हमने द अदर देखा था, अब देख रहे हैं अदर्स। अदर्स का मतलब होता है दूसरे लोग। दूसरे लोग, ये डायरेक्ट ना बन जाएगा। सम पीपुल लाइक टी, अदर्स लाइक कॉफी। कुछ लोग है ना को ना चाय पसंद है, और कुछ लोग क्या है, दूसरे लोग क्या करते हैं? कॉफी पसंद करते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? अदर और अनदर के कुछ रूल हो गए। इसके बाद जो हमारे डिटरमाइनर आते हैं, इसमें है ईच और एवरी। ईच का यूज कहाँ होगा? एवरी का यूज कहाँ होगा? ईच का मतलब हर एक के लिए करेंगे, एवरी का मतलब प्रत्येक के लिए करेंगे। अब हर एक और प्रत्येक में क्या अंतर है? हर एक का मतलब है कि एक एक करके, या पूरा जो ग्रुप है या छोटा सा जो भी ग्रुप है, उसमें हर एक अलग अलग लड़के की या लड़की की बात की गई होगी, या उनको कुछ देना होगा, तो एक एक करके सभी को प्राप्त होगा। और एवरी मतलब यहाँ पर पूरे ग्रुप की बात करते हैं, ऑल या होल या पूरा टोटल ग्रुप की बात करेंगे यहाँ। ठीक है। ये ईच का यूज छोटे छोटे अन्य संख्याओं के लिए, छोटे ग्रुप के नंबर के लिए करते हैं, और जो पूरे ग्रुप की बात करते हैं वहां पे एवरी लगेगा। क्या लगेगा? एवरी। एवरी लगेगा। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ दे रखे मैंने, देखो। स्टूडेंट इन दिस क्लास गॉट अ गिफ्ट। क्लास की बात कर रहा है, क्लास में तो कम लोग ही होंगे, और हर एक बच्चा उसका ना क्या गिफ्ट पाएगा? क्या पाएगा? गिफ्ट मिलेगा उसको। तो हर एक को अलग अलग देना पड़ेगा। जब भी गिफ्ट देंगे और अलग अलग देंगे, तो अलग अलग के लिए क्या लगता है? छोटा ग्रुप है, ईच लगेगा। क्या लगेगा? ईच लगेगा। ठीक है। एक और चीज कि ईच के साथ तुरंत बाद वन नहीं आता है, एवरी के तुरंत बाद वन यूज होता है। तो दूसरा है ना जो फिल इन द ब्लैंक्स है तुम्हारा, ये एवरी वन का यूज करेगा, ना कि ईच वन। ठीक। ईच के साथ वन नहीं करते, है ना, एवरी के साथ वन का यूज करते हैं तुरंत बाद। तो इसमें लगेगा एवरी वन विल बी डेड अ डे। हर व्यक्ति मरेगा दिन, एक दिन। सभी इसके सभी जो व्यक्ति हैं वो एक ना एक दिन खत्म होंगे। ठीक है। तो इसमें एवरी की बात कर रहा है, बड़ा ग्रुप की बात कर रहा है, तब भी एवरी लगेगा। और एवरी के तुरंत बाद वन यूज होता है, इसके लिए भी एवरी ही लगेगा। ठीक। इसके बाद क्या? ही हैज अ रिंग। उसने है ना रिंग पहना हुआ है। हैंड, ऑन हैंड। तो दो ही हैंड है, कितना टोटल हैंड? दो होते हैं, तो दोनों को गिन सकते हैं। अलग अलग की बात कर रहे हो तो क्या लगेगा? ईच। एवरी नहीं लगेगा, क्योंकि एवरी करता बहुत बड़ा ग्रुप हो तब, छोटे छोटे संख्याओं के लिए यूज करते हैं ईच। तो इसमें हमने क्या यूज किया? ईच। आई गो फॉर अ वॉक। मैं ना हर दिन वॉक के लिए जाता हूँ। हर दिन मतलब हर दिन की बात कर रहा था, एवरी डे लगेगा। ठीक। तो इस प्रकार से क्या, ईच और एवरी का यूज हमको करना है। ईच और एवरी का यूज करना है। ठीक। अदर एंड अदर और ईच और एवरी का यूज करना है। ईच और एवरी के बाद जो हमारा नेक्स्ट डिटरमाइनर्स हैं, डिटरमाइनर इनको कंजम्पशन में भी यूज कर सकते हैं। ईदर और नीदर, ईदर और नीदर नॉर। जहाँ पे और दिखाई दे वहां ईदर लगाना, जहाँ नॉर दिखाई दे वहां नीदर लगा। तब अब जब मैंने ना
यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, तो यहाँ देखो और दिख रहा है, यहाँ नॉर दिख रहा है, उसमें ईदर लगाओ, ईदर के साथ और नीदर के साथ नॉर लगेगा। ये सबसे सिंपल। अब इसके बाद जो है वो है इनफ। इनफ का मतलब काफी, पर्याप्त, या जितनी जरूरत है उतना, जितनी जरूरत है उतना हमारे पास पर्याप्त है। क्या रूल कहता है कि इनफ के तुरंत बाद नाउन या यूज होता है। इनफ के तुरंत बाद नाउन यूज होना चाहिए, ठीक। और इनफ के पहले एडजेक्टिव यूज होता है, ठीक। इनफ से पहले एडजेक्टिव यूज होता है। एडजेक्टिव जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे कि ना मजबूत, हल्का, भारी, ये एडजेक्टिव होता है। नाउन वाटर, वाटर, ठीक, इनफ वाटर, इनफ टाइम, ये जो नाउन है, इनफ सेंस, तो ये है ना, नाउन के से पहले यूज होगा, एडजेक्टिव के बाद यूज होगा। यहाँ पे देखो, ही हैज टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ ये टाइम है, ये नाउन है, तो नाउन से पहले क्या यूज होगा, इनफ का यूज होगा। मनी भी नाउन है, तो मनी से पहले भी इनफ का यूज होगा। देखो, आई हैव इनफ मनी टू बाय दिस कार, मेरे पास उतना पैसा है जितना पर्याप्त है जिससे मैं कार खरीद सकूं। ही हैज इनफ टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसके पास पर्याप्त समय है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनफ टाइम है उसके पास। हैज और हैव का मतलब यहाँ पे पास में है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने यहाँ पे ही हैज टू लिफ्ट 50 kg ऑफ वेट, वे 50 किलो वजन उठाने के लिए, तो कैसा है, स्ट्रॉन्ग इनफ या इनफ स्ट्रॉन्ग, ये दोनों। तो अभी मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत, विशेषता बता रहा है, और जब भी विशेषता बताएगा वो इनफ से पहले यूज होती है विशेषता। इनफ यूज होता है बाद में, ना कि इनफ पहले यूज होगा, स्ट्रॉन्ग बाद में यूज नहीं हो सकता। तो ये हो गया गलत, ये हो गया सही। तो हम लगेंगे स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है। और टॉल इनफ, स्मॉल इनफ, हो गया टॉल इनफ, स्मॉल इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ, है ना। इनफ से पहले है ना एडजेक्टिव लगेगा, इनफ के बाद नाउन लगता है, क्या लगता है, नाउन, ठीक। तो ये इनफ के लिए, तो इनफ का अलॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा ही ज्यादा, इतना ढेर सारा, इतना ज्यादा क्या ना इसको आराम से काउंट भी ना कर पाए, ठीक। देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिए, ही हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, उसके पास बहुत सारा वर्क है करने के लिए। देयर इज लॉट ऑफ वाटर इन द बकेट, बाल्टी में बहुत सारा पानी है। तो इसलिए ना यहाँ पे यूज हमें जो कर रहे हैं यहाँ, ए लॉट ऑफ कर सकते, ठीक है। ये जो डिटरमाइनर है यहाँ, ईदर और, नीदर, नॉर, इनफ, अ लॉट ऑफ कैसा यूज होंगे, अच्छे से हमको है ना थोड़ा सा पढ़ना है, पढ़ने के बाद दोबारा से देखना और इनको करने की कोशिश करना। जितने भी एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं सभी को कम से कम नहीं तो 2-2 बार तो लगाना ही है। जितनी बार लगाओगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा बेहतरीन डिटरमाइनर्स या कोई भी चीज है ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आएगी, ठीक। ये ठीक है, ओके। इसके आगे ना थोड़ा अभी और देखते हैं, और जो बचे हुए हैं इसमें से इनडिटरमाइनर में ऑल और होल, ऑल भी है और होल भी है। तो ऑल कहाँ लगेगा और होल कहाँ लगेगा, इसके लिए ना रूल्स दे रखे हैं। देखो, 2 रूल, ऑल के तुरंत बाद दा हो सकता है या होल से पहले दा होता है, होल के बाद दा नहीं होता, होल के बाद दा नहीं लगेगा और ऑल से पहले दा नहीं लगेगा। होल के बाद दा हो सकता है और होल से पहले हो सकता है। तो एक रूल तो इस पहचानने के लिए यही है।
दूसरा क्या है कि ऑल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन होते हैं और होल से के तुरंत बाद सिंगुलर नाउन होते हैं। होल के बाद सिंगुलर होंगे, ऑल के बाद प्लूरल होंगे। इससे पहचान में आ जाएगा कि मैं होल कहाँ लगाना और ऑल कहाँ यूज़ करना। ठीक, जैसे पहला मैंने भरा हुआ ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, तो एक से ज़्यादा हैं तो ऑल के तुरंत बाद ही है ना प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो यहाँ क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑल। इसमें देखो दा लगा और दा के ना तुरंत बाद क्या आता है, होल। क्या आता है, होल। द होल वर्ल्ड इज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19। पूरा वर्ल्ड कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। इसके बाद वुमेन्स, देखो प्लूरल है, यहाँ फिर से प्लूरल आ गया तो ऑल लगेगा। ठीक, यहाँ दा लगा तो यहाँ लगेगा होल। इस तरह से है ना हमको ऑल और होल का यूज़ करना। तो ये भी जितना है यहाँ पर ना डिटरमाइनर्स समाप्त होता, जितना ना एग्ज़ाम में आएगा लगभग इतने में से ही कंप्लीट आपका कवर हो जाएगा। और जितना ज़्यादा ठीक प्रकार से ना आप इसको याद करोगे और जितना ज़्यादा ना प्रैक्टिस के लिए ना लगाओगे, तो इन्हीं को देख के बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस होगी उतना आपका बढ़िया डिटरमाइनर्स हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।